बहुत पुरानी बात है। बालचंद नाम का एक व्यक्ति एक गांव में रहा करता था। वो ज्यादा सोचता विचारता नहीं था। उसके दिमाग में जो आता बिना सोच विचार के कर देता। वो खेतों में मजदूरी करके अपना घर चलाता था। वो रोज खेतों में मजदूरी करता और रोज की रोज कमाई करके घर ले आता। उसके बिना सोच विचार के काम करने की आदत ने एक दिन उसके मालिक का नुकसान करवा दिया। मालिक ने गुस्से में उसे मजदूरी से निकाल दिया। बालचंद नौकरी ढूंढने के लिए और लोगों के पास गया। उनमें से एक जमींदार ने उसे काम पर रख लिया। बालचंद अगले दिन से उसके यहाँ काम करने चला गया। जमींदार ने उसे अपना खेत दिखाया और वापस चला गया। उस जमींदार का खेत जंगल के पास था। बालचंद ने बिना सोच विचार करे तुरंत काम करना शुरू कर दिया। बालचंद अपने साथ रोज का खाना लेकर आता था। जैसे ही दोपहर हुई वो खाना खाने की जगह ढूंढने लगा। उसने देखा पास ही में जंगल है। उसने सोचा मौका मिला है, क्यों ना जंगल में ही जाकर खाना खाया जाए। वो जंगल के अंदर चला गया और खाना खाने की जगह ढूंढने लगा। कुछ ही देर में एक पेड़ के नीचे साफ सी जगह देखकर वो बैठ गया और अपना खाना खोल कर रख दिया। वो बैठकर जंगल की शांति को महसूस कर रहा था। इतने में ही उसने देखा कि उसका खाना गायब है। बालचंद हड़बड़ी में खड़ा हुआ और अपना खाना ढूंढने लगा। बहुत कोशिश करने पर भी उसे खाने का पता नहीं चल पाया। तभी उसे पेड़ के ऊपर से आवाज आई, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? बालचंद अचानक ये आवाज सुनकर डर गया। उसने पूछा, कौन हो तुम? तो आवाज आई, मैं एक असुर हूँ। मैं इसी पेड़ पर निवास करता हूँ। मैं बहुत समय से भूखा था। तुम्हारा खाना खाकर मेरी भूख मिटी है और इसके बदले में तुम जो चाहो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। लेकिन मूर्ख बालचंद इस मौके का कहाँ फायदा उठाने वाला था। उसके दिमाग में पहली बात आई, अगर मेरे पास ज्यादा हाथ और सिर होते तो कम समय में ज्यादा काम कर पाता। दिमाग में ये बात आते ही उसने तुरंत बोल दी। आवाज आई, तथास्तु। और तुरंत बालचंद का सिर और उसके हाथ 2 गुने हो गए। अपने बड़े हाथ और सिर देखकर वो गांव की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वो गांव में घुसा, लोगों की नजर उस पर पड़ी। लोग उसे देखकर बुरी तरह डर गए। वो उसे राक्षस समझकर उसकी तरफ मारने के लिए दौड़े। बहुत मुश्किल से उसने लोगों को समझाया कि वो बालचंद है और उसने अपनी पूरी कहानी उन्हें सुना दी। लोगों ने उसे छोड़ दिया। वो तुरंत भागकर उसी जगह पर गया और उस असुर से अपने आप को पहला जैसे बनाने की विनती की। असुर ने उसे पहले जैसा कर दिया, लेकिन गांव वालों की मार का दर्द उसके शरीर में बहुत दिनों तक रहा। बिना सोच विचार काम करने वालों को हमेशा भुगतना पड़ता है।